हेलो दोस्तों, जय हिंद। ज्योति ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज मैं यूक्रेन और रसिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैंने कल इस पर बात किया था। आज मैं उससे आगे बात करता हूं, क्योंकि यूक्रेन में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया के बहुत सारे छात्र वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पे वो सारे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि अदर कंट्री के भी बहुत सारे लोग थे, बट वहाँ के जो गवर्नमेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाल लिया है, अपने छात्रों को। बट हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा भी स्टूडेंट्स वापस नहीं आ पाए हैं, और हमारे यहाँ से लगभग 20,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। अब हम आपसे बात ये करेंगे कि वो वहाँ पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बहुत एडवांस फैमिली से होंगे, बहुत रिच फैमिली से होंगे, तब जाते होंगे पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में। क्योंकि लोग सुनते नहीं कि किसी के मुँह से कि अगर हम विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे पैसे वाले होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूक्रेन में दरअसल में पढ़ाई करने का जाने का यहाँ से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हमारे यहाँ भारत से काफ़ी सस्ती पड़ती है। दरअसल में वहाँ पे जो पढ़ाई का मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहाँ पे ना तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ना ऐसी कोई परीक्षा देनी पड़ती है। वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, और वहाँ पे फ़ीस भी कम है। आपको हम बताएंगे अभी आगे चल के कि कितनी फ़ीस है, क्या डिफरेंसेस है, क्यों वहाँ पे जाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से जो अभी तक लगभग बताया ना आप लोगों को 20,000, तो अभी रिसेंटली जो आज के न्यूज़ है, लगभग हमको लगता है 1400 के नियर अबाउट लड़के वहाँ से हमारे स्टूडेंट वापस आ पाए हैं। बाकी भी बहुत सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी आज कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, जिसमें कई सारे 3-4 मंत्री जो कैबिनेट के हैं उन लोगों को साथ चर्चा हुई प्रधानमंत्री की, और वहाँ पे उन्हें भेजने का प्लान बनाया है कि आप लोग यूक्रेन के आसपास जो देश हैं उनके पास जाओ। वहाँ पे बॉर्डर पे जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे पड़े हुए हैं वो किसी तरह उन्हें निकाल लिया जाए, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह होती जा रही है। और जेलेंस्की जो है कि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं रहे, और वहाँ पे रूस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और बम्बार्ड करता जा रहा है। इवन ये भी हो रहा है कहीं ऐसा ना हो परमाणु युद्ध हो जाए। ऐसा होता है तो देश को, पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत पूरे विश्व को इसका भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि अभी 1945 में जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला किया था, और उसका खामियाजा आज भी जापान को भुगतना पड़ रहा है। तो भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो कि परमाणु युद्ध तक मामला पहुंच जाए। तो हम यही चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी वहाँ पे छात्र हैं और उनके परिवार वाले हैं, उनके घर वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और लाजमी है कि डरना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थिति सही नहीं है। और वहाँ पे कुछ वीडियो भी आए हैं कि जो यूक्रेन में हमारे छात्रों पे कुछ लोग हमला भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उनसे लोग और ज़्यादा डरे हुए हैं। लोग बॉर्डर पे भाग रहे हैं। वहाँ पे आसपास रोमानिया, मोल्डोवा, पोलैंड, आसपास लोग भाग के वहाँ पे जा रहे हैं किसी तरह वहाँ से निकल के। अभी रिसेंटली इसलिए जो बात हुई, तो हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको रोमानिया भेजा जा रहा है। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बच्चों से मिलो, किसी तरह जैसा भी होगा वहाँ पे घर वापसी उनकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अब हमारा कैबिनेट भी है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट इसमें हमको लगता है थोड़ा सा लेट कर दिया। ऐसी स्थिति होने वाली थी पहले से, अगर बाहर कर दिया जाता तो शायद स्थिति ऐसी ना आती। बट जैसा भी होता है, अगर अभी भी है कुछ बेटर हो जाता है हमारे स्टूडेंट के साथ में, उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाता है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे भारत सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उन बच्चों के परिवार के लिए। तो हमें यही करना चाहिए कि वहाँ पे किसी तरह से हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे सकुशल वापस भारत को वापस आ जाए। तो हम आपसे बात करना चाह रहे थे कि वहाँ पे आखिर जाते क्यों हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ लगभग मेडिकल की जो सीट है लगभग 88,000, मतलब 88,000 के आसपास है। और प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ भारत से लगभग 7 लाख के आसपास उसमें फॉर्म सबमिट करते हैं, नीट एग्ज़ाम देते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, लगभग 7 लाख। अब आप सोच सकते हैं, जब 7 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से मात्र 88 लोगों का एडमिशन होता है, तो लगभग 6 लाख लड़कों का एडमिशन नहीं हो पाता है। और यहाँ पे जो प्राइवेट फ़ीस है, आप ये समझ लिए कि हमारे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी मिडिल फैमिली से हैं, हमें लगता है कि इतना अफोर्ड करना उनके लिए बस की बात नहीं है। और जस्ट यही
यूक्रेन में पढ़ाई के लिए ना तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है और मुश्किल से 25 से 35 लाख के आसपास वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत में इतनी महंगी है मेडिकल की पढ़ाई, जिससे मजबूर हो के हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से जाके मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में करते हैं। फिर वहाँ पे जाके उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे अभी ऐसे यूक्रेन और रसिया का ये युद्ध चलने लगा है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सारे देश परेशान हैं, उनके घर परिवार वाले बच्चे सभी परेशान हैं। तो हम देश में छोड़ के जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ की सस्ती है मेडिकल की पढ़ाई। तो दोस्तों इस वजह से वहाँ पे जाते हैं। इवन वहाँ से वापस आने के बाद इन्हें एग्ज़ाम भी देना पड़ता है उन्हें प्रैक्टिस के लिए इंडिया में वापस फिर से। तो इस सब को मिला के हमें देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है कहाँ पे, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग अपने देश में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमें यहाँ से छोड़ के दूसरे देशों पे जाना पड़ता है, वहाँ डिपेंड होना पड़ता है। हमें लगता है कि हम भारत सरकार से या जो भी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और हमें यही चाहिए कि हम आने वाले टाइम में इस सीट को संख्या को बढ़ाएं और जितना पॉसिबल हो सके कि इसकी फ़ीस को थोड़ा सा मिनिमम करना चाहिए। क्योंकि इतना पढ़ाई का इतना बोझ और इतनी महंगी पढ़ाई, हमें तो नहीं लगता है कि जो एक मिडिल फैमिली या लोअर फैमिली का कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो सोच सकता है कि हम अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करा सकें। हमें लगता है इसी वजह से मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है। इसी के साथ साथ मेडिकल की जो पढ़ाई इतनी महंगी है, तो सिंपल सी बात है जो भी डॉक्टर होंगे उनकी फ़ीस इतनी महंगी होती है कि जो भी लोअर फैमिली से होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी फ़ीस को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्वास्थ्य की लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसकी वजह से लोग मजबूर होकर सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच नहीं जाते हैं, जिससे बहुत सारी डेथ हो जाते हैं लोगों के। तो हमें लगता है कि भारत सरकार को भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था को जितना बेटर होना चाहिए वो बेटर बनाए, ताकि और जितनी फ़ीस हो सकती है मिनिमम करें, ताकि एक लोअर फैमिली मिडिल फैमिली सारे फैमिली के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और देश के विकास में तरक्की कर सकें। तो दोस्तों आज के टाइम पे बस ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अभी कुछ कमेंट बोलना करेंगे चाहती हूँ। और लाइक करेंगे। तो इसके साथ